वेलकम बैक गाइज एक और न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो वेसल देख के आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया लग ही गया होगा एवरग्रीन नाम सुन के। जी हाँ, यह है, हम बात करने वाले हैं आज एवरग्रीन कंपनी के एवर गिवन वेसल की। एवर गिवन नाम सुन के आपको एग्जैक्ट पता लग गया होगा हम आज किस बारे में बात करने वाले हैं। जी हाँ, एवर गिवन वही वेसल है जो अपना स्वेज कैनाल में अग्राउंड हो गया था कुछ दिनों पहले, और ये काफ़ी चर्चा में भी रहा है। सोशल मीडिया लगा लीजिए आप, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या ट्विटर हो गया, ऐसे सोशल मीडिया में भी ये काफ़ी चर्चित रहा था पिछले कुछ दिनों। साथ ही साथ टीवी चैनल्स ने भी इसको काफ़ी कवर किया था। अपना इंडिया में ही नहीं, ये वर्ल्ड वाइड चर्चित रहा है, जैसे बड़े बड़े चैनल बीबीसी वगैरह इन सब ने भी इसको कवर किया था। और ऐसा सिचुएशन हो गया था कि इसको कवर करना ही पड़ गया था, क्योंकि इसने सिर्फ इस 400 मीटर के जहाज़ ने पूरा स्वेज कैनाल ब्लॉक कर दिया था। तो स्वेज कैनाल के बारे में आपको नॉर्मली सबको पता ही होगा कि ये इजिप्ट में है, और नॉर्मली जितने भी शिप्स हैं वो इसको यूज़ करते हैं क्रॉस करने के लिए। और इस वजह से जैसे स्वेज कैनाल में ये एवर गिवन फंस गया था, तो स्वेज कैनाल थोड़ा ब्लॉक हो गया था, और इसकी वजह से 150 और भी जो बाकी जहाज़ थे जो इसके पीछे थे वो भी ब्लॉक हो गए थे, क्योंकि आगे अब एवर गिवन के ब्लॉक हो जाने से उन जहाज़ों को भी रास्ता नहीं था, क्योंकि यह 400 मीटर लंबा जहाज़ है, और यह जो अपना स्वेज कैनाल है उसकी जो चौड़ाई है वो 300 मीटर है। तो एवर गिवन पूरा इस तरीके से स्टक हो गया था इसके बीचों बीच की दूसरे किसी जहाज़ का ले जाना मुश्किल, बहुत ही मुश्किल था, मतलब निकल ही नहीं सकता था। तो उसके बाद स्वेज अथॉरिटी ने काफ़ी मशक्क़त की, 6 दिन मेहनत की लगातार, काफ़ी खर्चा हुआ। बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट $55 मिलियन की लागत आई थी इस जहाज़ को निकालने के लिए। तो $55 मिलियन की जो लागत के साथ इस जहाज़ को 6 दिन की मशक्क़त के साथ निकाल लिया गया था, उसको रीफ्लोट करवा दिया गया था। बट भाई साहब, आपने पूरा एक तरीके से आप ये बोल सकते हो कि आपने एक पूरा जो शिपिंग इंडस्ट्री है उसको ब्लॉक किया था। तो ऐसा नहीं है कि आप, ये नॉर्मली रोड वाला एक्सीडेंट नहीं है कि आपने कार को एक्सीडेंट कर दिया और कोई बात नहीं, चलो आप अपना रिपेयर करवा लो, हम अपना रिपेयर करवा लेंगे, आपस में बात करके ये सब सॉर्ट आउट हो गया। ये शिपिंग इंडस्ट्री है, इसमें प्रॉपर एक इन्वेस्टिगेशंस होती है, उसके बाद प्रॉपर सब क्या बोलते हैं अपना कोड्स होते हैं, उनको अकॉर्डिंग जितने भी जो भी लॉ एंड रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग जो फिर बाद में फैसला लिया जाता है कि इसमें फ़ॉल्ट किसका है, शिप का फ़ॉल्ट था, क्रू का फ़ॉल्ट था, या किसी मशीनरी का डैमेज था, या कोई नेचर भी बोल सकते हैं। जैसे कि उस टाइम बताया जा रहा था कि एक बड़ा सा तूफ़ान था जिसमें सैंड का तूफ़ान था, मतलब मिट्टी का तूफ़ान था। तो उसमें एक तो विजिबिलिटी ख़राब हो गई थी, और कंटेनर वेसल का थोड़ा ऊंचाई और वो ज़्यादा होने की वजह से उस पर ज़्यादा इफेक्ट होता है बाकी जहाज़ों की वजह से। कि मतलब अगर हम किसी और दूसरे जहाज़ से अगर कंपेयर करेंगे तो जो कंटेनर वेसल है उस पर ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है। तो ये सुनने में आया था। तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है, पता लगाया जा रहा है कि एक्चुअली हुआ क्या था, जो रियलिटी है वो। तो स्वेज कैनाल का मैंने बताया आपको, ये इजिप्ट में था स्वेज कैनाल, और स्वेज कैनाल अथॉरिटी ने अभी एक लीगल कोर्ट ऑर्डर भेज दिया है अपना इसको एवर गिवन कंपनी को, ताकि वो एवर गिवन शिप को, और सुनने में आ रहा है कि एवर गिवन को अब अरेस्ट भी कर लिया गया है इजिप्ट में, प्रॉपर लीगल ऑर्डर के साथ, कोर्ट के लीगल ऑर्डर्स के साथ। तो नेशनल शिपिंग बोर्ड के जो मेंबर हैं कैप्टन संजय प्रसाद, उन्होंने बताया है कि अभी ऑफिशियल कंफर्मेशन तो नहीं है इसके रिगार्डिंग, बट जो क्रू था उस पे वेसल पे, आपको पता ही होगा कि उस पर 25 क्रू थे, और 25 के 25 इंडियन क्रू थे, अपना इंडिया से थे। तो जो 25 क्रू है उनका सुनने में आ रहा है कि उन लोगों को डिटेन कर दिया गया है काफ़ी लॉन्ग टाइम के लिए। डिटेन मतलब उनको काफ़ी टाइम के लिए सेलिंग से रोक दिया गया है, कि वो अभी वो भी कंफर्म हुआ नहीं है कि बताया नहीं गया है कि कितने टाइम के लिए उनको डिटेन किया गया है। तो जैसे और इन्फॉर्मेशन मिलती है मैं आपको बताऊँगा ज़रूर। तो स्वेज कैनाल ने जो है इसका जो रीज़न है कि इन लोगों को डिटेन क्यों करवाया गया है और एवर गिवन को अरेस्ट क्यों किया गया है, तो वो सुनने में आ रहा है कि स्वेज कैनाल ने एक उसके ऊपर कंपनसेशन का एक मनी, मतलब कि एक थोड़ा जो पैसा बोलते हैं कंपनसेशन के लिए या आपस में समझौते के लिए, वो एक कुछ
है अमाउंट, वो उन्होंने डिसाइड किया कि आप हमें इतना रुपए दे दीजिए, उसके बाद हम जो नॉर्मली उनका स्वेज कैनाल का कहना है कि इतना उनका मतलब लॉस हो गया है लास्ट 6 दिन में, तो उसके आप भरपाई कर दीजिए और आप अपने शिप को ले जाइए। तो अकॉर्डिंग टू स्वेज कैनाल और पहले तो उन्होंने $1 बिलियन का उन पे फाइन डाला था, लेकिन आपसी थोड़ी बातचीत होने और उनके बाद अब वो फाइनली $900 मिलियन पे उन्होंने मतलब फाइनल की है जो समझौते की अमाउंट है। अब $900 मिलियन को आप अगर इंडियन करेंसी में अगर आप कन्वर्ट करते हैं तो आज का रेट ऑलमोस्ट 70-72 रुपये चल रहा है $1 का। तो इसका जब आप करेंगे तो ऑलमोस्ट 66 अरब 97 करोड़ 35 लाख 45 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़, इतना कुछ अमाउंट होता है जो कि स्वेज कैनाल अथॉरिटी ने फ़ाइन डाला है एवरग्रीन कंपनी पे और उनके एवर गिवन जहाज़ पे। तो आप पहले तो सुन के ही भौचक्का हो गए होंगे कि इतना बड़ा फ़ाइन अगर कंपनी देगी तो इससे अच्छा है कि वो जहाज़ ही छोड़ दे। लेकिन ऐसा नहीं है कि जहाज़ कुछ थोड़ी बहुत अमाउंट होती है। जहाज़ खरीदना मतलब आप पकड़ के चलिए कम से कम 500 से भी ऊपर पकड़ के चलिए, बहुत महंगी प्रॉपर्टी होती है ये, 500 अरब भी हो सकता है, क्योंकि ये डिपेंड करता है जहाज़ पे और उसकी जो है कैपेसिटी, उस पर कितना बड़ा जहाज़ है, कितने लोड कर सकता है, उस सब उसके अकॉर्डिंग उस पर इंजन कैसा है, ये सब चीज़ें देख के उसके बाद उसकी नॉर्मल जो अमाउंट होती है वो डिसाइड होती है। लेकिन ये हाँ कंफर्म है कि जो जहाज़ होते हैं वो काफ़ी महंगी प्रॉपर्टी होती है और काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। अगर आपकी कोई एक जहाज़ आप चला रहे हैं, जहाज़ आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए बहुत बड़ी एक अमाउंट होती है जो आपको इन्वेस्ट करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में इतना ही था। बाकी एक जो दीदी हैं उन्होंने काफ़ी अच्छा बोला है स्वेज कैनाल पे जब ये रीफ्लोट किया था वेसल, तो मैं चाहता हूँ कि ये वीडियो आप देखिए जो कि मैं अभी ऐड करने वाला हूँ इसके बाद में। तो जो दीदी ने बोला है वो सुनिए और बड़े गौर से सुनिए, क्योंकि मे भी आपके लिए बहुत वो क्या बोलते हैं उसको लाभदायक हो सकता है। सो चलो मैं ऐड कर रहा हूँ ये वीडियो, एंजॉय कीजिए। तो जैसे आप लोगों को पता होगा और कल हमें स्विस कैनाल अथॉरिटी ने न्यूज़ दी है कि जो 6 दिन तक शिप अटका हुआ था स्विस कैनाल में, इट्स फाइनली रीफ्लोटिंग। 6 दिन यार, सोचो हर रोज़ उस कैनाल के थ्रू इतना ज़्यादा ट्रेड होता था, तो 6 दिन इतने ज़्यादा होते हैं ना, मतलब। एंड स्विस कैनाल अथॉरिटी हैज़ वर्कड रियली हार्ड कि वो शिप को ना सही से प्लेस कर सके ताकि ट्रेड पॉसिबल हो सके। सो मैं बस ये कहना चाह रही हूँ कि इमेजिन कीजिए कि वो जो कैनाल है वो आपकी लाइफ है और वो जो शिप है वो प्रॉब्लम्स है। तो स्विस कैनाल अथॉरिटी की तरह ना उन प्रॉब्लम्स के सल्यूशन ढूंढिए, उनसे डरिए मत, उनको ओवरकम करने की सल्यूशंस ढूंढिए, क्योंकि अगर आप सल्यूशंस ढूंढ के काम करेंगे एंड यू वर्क हार्ड, सक्सेस मिलेगा। तो सक्सेस के लिए यू रियली हैव टू वर्क हार्ड एंड नॉट बी अफ्रेड ऑफ योर प्रॉब्लम्स। मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।